पण ते 7वा दिवस पूर्ण करण्यासाठी आपला मनरूपी पुष्प देवाच्या चरणाशी अर्पण करीत आहोत. सर्वजण अगदी आनंदित असून मनामध्ये जे काही प्रश्न असतील, असे काही प्रश्न ज्या प्रश्नांचा सुटका नसेल किंवा ज्या प्रश्नांना एखादा मार्ग भेटत नसेल, फक्त प्रश्न म्हणून काहीतरी डोळ्यासमोर उभा, आपल्याला हे कळत नाही की नेमका इकडे जावा की तिकडे जावा, पुढे जावा की मागे जावा. ते म्हणतात की काही गोष्टी जास्त वेळपर्यंत असा ओढून ताणून ठेवल्या नाही पाहिजे. जर मार्ग सापडत नाहीये, एकतर सोडून द्यावा, विषयच सोडून द्यावा, ड्रॉप करून द्यावा तिथंच. आणि जर कळत असेल काही, तर देवाचं नाव घेऊन, देवाचे स्मरण करून अगदी सुंदर मनाने देवाच्या चरणाशी ती गोष्टीला अर्पण करून द्यावा. म्हणजे आपल्याला मार्ग भेटून जात असतो. खूप ओढाताणी करायची नसते डोक्याची. ह्याच्यात खूप असे पातळ पातळ केसासारखे एकदम बारीकच काही नस आहे. तुम्ही जास्त स्ट्रेस घेतला की एखादा गेला आउट होऊन, तर मग काय करायचं? आयुष्यभर येऊन वेळा होऊन फिरण्यापेक्षा की ओढाताणी काही करू नका डोक्याची. संतुलन, संतुलन ह्याच गोष्टीला सांगितलं गेलंय ना. हा संतुलन नावाचा जो शब्द आहे, तर नेमका हा फिट कुठे होतोय, कशासाठी मोठे मोठे लेखक लोकांनी ह्या शब्दाची रचना केली असेल. संतुलन हा फार गरजेचा आहे ना. आणि माणूस जेव्हा असंतुलित होतो, तेव्हाच त्याच्याकडून काही ना काही न घडण्यासारख्या गोष्टी 100% घडून जातात. अनएक्सेप्टेबल गोष्टी आपल्या आयुष्यात येतात आणि आपल्याला व्यथित करून, अगदी बर्बाद करून निघून जात असतात. तर आपण तिथपर्यंतची वाट धरायचीच नाही, है ना. हे कळून जायला हवं की ज्या गोष्टीमध्ये मार्ग सापडत नाही, सोडून द्यावा. कुठे सोडून द्यावा? आज जसा हे 6.5 दिवसाच्या कथा ऐकून आपण 7व्या दिवसाकडे वळतोय, पुढे चाललोय, पण मार्गीत आहोत. आज सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये 2 गोष्टी. एक, मी खूप सुखात जगलं पाहिजे, आणि एक, माझा संसार हा सुखात राहिला पाहिजे, दिसला पाहिजे. खूप महत्वाची गोष्टी आहे. परंतु असं नाहीये, असं नाहीये. कारण हा संसार आहे. संसरत इति संसारः. जो दररोज, अगदी या घड्याळकडे बघा, तो जो काटा स्पीडने चाललेला आहे ना, आपल्या आयुष्यातून तो काटा पलक झपकला की तो मायनस पॉइंट मध्ये चाललेला आहे. परत कुठे आपण ऍड करू शकतो? 2023 वार हा, दिवस हा, वेळ ही परत येईल का? 24 येऊन जाईल. आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये एक नाही तर हजारो अशा गोष्टी आहेत की ज्यांना आपण अगदी आत्म्यातून एक लगाव ठेवतो, एक प्रेम. आयुष्यामध्ये एक खूप चुकीची वेळ येते की जेव्हा कधी कोणी कोणाला सोडून जात असतो. अगदी तोही मृत्यू लोकमध्ये कुठे जगतो आहे असातला प्रश्न नाही, अगदी निघून गेलेले. आपलं मन काय म्हणतो? नुसतं असं तडफडत राहतो. जेवायला बसलो, घास तोडलं, आता तोंड टाकायची बस वेळ होती की त्याच्या डोळ्यासमोर आपला चेहरा येत होतो. मग असं वाटतं जाऊ दे, जेवण खावं. हे आपल्यासाठी नाही. म्हणजे किती दिवस चालेल? जाणारा जायला नाही पाहिजे ना. जर हा जाणार नाही तर दुसरा वीज परत येणार नाही. आणि हे येणं जाणं दररोजचा हा जो काम आहे, हाच आहे संसार.
याला कोणीच थांबवू शकत नाही. कोणाच्याच हाती या गोष्टीचा ताबा नाहीये. अगदी नारायण सुद्धा या गोष्टीला थांबवू शकत नाही. त्यांचाही सदुद्देश असा आहे, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर. आए हैं, जाना सभी को है, बस प्रारब्ध अपना क्या है जाने का ये जरूरी है. और वही दुख का कारण है कि कौन किस तरह चला गया, कौन किस तरह चला गया, कौन किस तरह से चला गया. देखो बंधुओं, आने जाने का ये जो कारण है ना, भगवान कभी अपने नाम पर वो एंट्री नहीं करवाएगा कि मारने वाला मैं हूं. वो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैंने मारा है. मारा है तुझे तेरे प्रारब्ध ने. तो मोक्ष को भी जा सकता था. पूरी आयुष्य को जीने के बाद तू उस मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता था, जैसा कि मैंने पिछले कई दिनों वर्णन किया है. भोजन पानी किया, शांति से बैठा और गोविंदाय नमो नमः, अर्थात तू मोक्ष के धाम को गया है. भगवान ये कभी नहीं कहेंगे कि मैंने मारा है, बुखार के रूप में मैं आया था, एक्सीडेंट के रूप में मैं आया था, किसी चांडाल के रूप में मैं आया था, तेरे ऊपर आघात कर दिया. भगवान अपने नाम का दोष कभी नहीं लगने देते. वो किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं कि तुम बस ये कहना कशा काही गेले थे, आजारी होते, बरेच दिवस झाले थे आजारी होते, निघून गेले. तो ये सब भगवान की माया है. हम सभी को संतुष्ट होना चाहिए. आप इतने दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं. महाराज परीक्षित को जब ये पता चला कि आज के 7वें दिन मुझे ये सर्प आकर के काटेगा और बिल्कुल काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हाला जर कोणी घाबरून दिला कि आज सोमवार आहे आणि पुढच्या रविवारी 8 वाजता तू मरून जाशील, क्या करोगे आप? मेरा तो मानना है कि आप जब तक मर नहीं जाते तब तक के लिए अभी से आप भोजन पानी छोड़ दोगे. छोड़ दोगे ना, टेंशन हो जाएगा, अरे यार हम तो मर जाएंगे. आपका परिवार भी दुखी रहेगा, घर में सभी लोगों में शोक की लहर फैल जाएगी. और रविवारी नेमकं 8:30 वाजता मरून जाईल. अरे, आणि ज्यांनी सांगितलं त्यांचा एक्सपिरियन्स आहे की त्यांनी जीवनात ज्या कोणी लेवल सांगून दिले ते निघूनच गेले नेमकं, म्हणजे खरं होणार आहे. तो आप तो केवल सोच करके हो सकता है कि शनिवार को ही चले जाओ 8:30 बजे, इतना हाई टेंशन हो जाएगा आपको. लेकिन ये सब किसके हाथ में है? उस परमेश्वर के हाथ में है. परीक्षित जी ने यहां पर क्या किया है? जैसे उनको पता चला कि मेरे जिंदगी के केवल 7 दिन रह गए हैं, उन्होंने धर्म कर्म प्रारंभ कर दिया है, ब्राह्मणों को बुलवाया है, सुंदर यज्ञ का आयोजन कर दिया है और भगवान स्वयं सुखदेव पधार करके वहां सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश दे रहे हैं. आए जाने वाले तू जा. लेकिन वो बोलते ना कि तूने जिंदगी जीते समय पूरी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन तुझे मिला क्या? एवरीवन, कोई सेटिस्फाइड है अपने लाइफ से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास. सुखी कौन है? जो भजन करता है, जो भजन आनंदी है, जो केवल समाधानी है. अर्थात मैं कौन हूं, मेरे घर में क्या है, जो है वो सब सुरक्षित तो रखा है.
माझ्या घरात गहू आहे 10 किलो पडेल. किती किलो? अगदी 10 किलो. 5 किलो तांदूळ पण पडेल. किचन मध्ये अगदी सगळे डबे फुल आहे. आपण त्या डब्यातून काढून काढून खाऊ राहिलो आणि दुसरीकडे लक्ष देऊन बसलोय. त्यांच्या घरात असं, त्यांच्या घरात तसं, त्यांच्या घरात हे, त्यांच्या घरात ते. आपल्या आयुष्याकडे बघत नाहीये. अर्थातच जर तुम्ही हेच करत राहिले ना तर डब्यात जे धान्य ठेवलेलं आहे ते तर कमीत कमी सुरक्षित राहील. पण कदाचित जर तुम्ही त्या 10 किलो गहूकडे लक्ष नाही दिले तर तोही नासून जाणार. कारण तुमचं लक्ष नाही त्याच्याकडे. तुमचं लक्ष भलतीच कडे आहे. म्हणजे ज्या गोष्टी तुमच्याकडे नाहीये त्या गोष्टीचा विचार घेऊन तुम्ही डोक्यात बसलेले, वेळ वाया घालवताय. अरे जेवढा दुसऱ्यांचा विचार करण्यात तुमचा वेळ निघून गेला, कमीत कमी त्या गहूची तरी काळजी केली असती तो आज टकाटक भेटला असता. त्याच्यात किडे लागले नसते, बागडे लागले नसते. बरोबर की नहीं? अस्ति भाव में जियो. जो नहीं है केवल उसी टेंशन में मत रहो. जो चला गया उसको सुखी से जाने दो. अगर आप बार बार उसको यहां से याद करते रहोगे तो वो बेचारा अधोगति में चला जाएगा. किसी जंगल का ब्रह्म राक्षस रह के भटकने लगेगा. तुमको क्या मालूम कि तुम्हारे याद कर लेने से उस जीव को कितनी तकलीफ होती है. ए भैया, तू भी पीड़ा में मत ना कर. आओ, पीड़ा करना मतलब गलत बात है. ये मुझे केवल यहां से ये सदुद्देश मिलते हैं कि कौन कैसा है. हर एक के बारे में सब कुछ बोला जा सकता है. कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं है. ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है. हर एक के बारे में. लेकिन माताओं, बहनों, भाइयों, अगर आपका बहुत करीब वाला कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है ना तो उसको बार बार याद मत करो. जब उसकी याद आए राम 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 भगवान नाम संकीर्तन करने लगो, ताकि उसका मार्ग प्रशस्त हो. सुख पूर्वक वो जहां के लिए गया है वो वहां पहुंच जाए. और जब वो वहां पहुंचेगा ना तो उसकी वहां से भी तैयारी होने लगती है. बेटा अभी आ तो गया, एंट्री इधर, साइन मार दे, सिग्नेचर, टाइम पे आ गया है तू. आप कौन ऑफिस में जाते हो, गेट में टाइम मारना पड़ता है कि नहीं? हम आ गए, उपस्थित है, हमें प्रेजेंट है ना, आ गया है तू. अब यहां पर साइन मार दे और फिर से उसी पैर लौट जाओ. किसी न किसी रूप में, हो सकता है नाती पोते के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए. जाने वाला वो तुम्हारे ही घर आएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा. तो उसको याद मत करो. परीक्षित जी ने केवल इस सदुद्देश्य के लिए सुंदर श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, 7 दिनों में हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह हमें परम धाम तक ले जाने के लिए सहायक होती है. क्या होती है? ज्ञान. ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके और गोविंद के दरवाजे तक ले जाने में हमारी मदद करती है. हमें ज्ञानी होना चाहिए. शोक करता नहीं होना चाहिए कि आप बस शोक करते रहो. शोक करने का अधिकार मानव को नहीं है. बस केवल शोक तब तक करो जब तक कि आप उस पार्थिव देह को पंच तत्वों में विलीन नहीं कर देते हो. तब तक आप शोक कर लो. और जैसे आपने पंच तत्वों में विलीन किया है कि शोक को छोड़ दो और भजन को बना लो, वही उसके मोक्ष का कारण बनेगा. हो सकता है जाने वाले से कोई गलती हुई हो, आप उसके अपने प्रेमी हो तो उसके लिए भजन करो, तो उसको सदगति की प्राप्ति होगी. और अगर बार बार दुखी रहोगे तो तकलीफ होगी. जाना है जरूर, राह बड़ी दूर. जीवन के अंत समय में, जीवन के अंत समय में होके मजबूर. जाना है जरूर, राह बड़ी दूर. जाना है जरूर, राह बड़ी दूर. जाना है जरूर, राह बड़ी दूर. जाना है जरूर.
बड़ी दूर। राजा भी जाएगा, योगी भी जाएगा, राजा भी जाएगा, योगी भी जाएगा, योगी भी जाएगा, भोगी भी जाएगा, योगी भी जाएगा, भोगी भी जाएगा। कर्मों के बंधन में, कर्मों के बंधन में, कर्मों के बंधन में, कर्मों के बंधन में होके मजबूर जाना है जरूर, रात बड़ी दूर। हो जाना है जरूर, राह बड़ी दूर। और कोई जाता दिन में तो कोई जाता रात में, कोई जाता दिन में तो कोई आदमी रात में। ये एकदम कड़ू सत्य है एकदम, कि जो इस मृत्युलोक में एक बार जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस मृत्यु लोक धराधाम से जाना है। जानता हर मनुष्य है, हर जीव है, लेकिन न जाने ऐसी कौन सी भूल उसे बुलाती है परमात्मा की, कि वह इतना अहंकार और इतना अभिमान में जीवन जीता है जिसका कोई हिसाब नहीं। सारे लोग जानते हैं कि मुझे एक न एक दिन इस धराधाम से जाना है, जितना जो कुछ कमाया हो सब यही का यही धरा रह जाना है। इसके बावजूद भी मनुष्य बस सिर्फ यह नहीं जानता कि मेरी मृत्यु किस दिन और किस समय और किस क्षण है, जबकि परमात्मा जन्म से पूर्व उसकी पहले मृत्यु लिखते हैं। मृत्यु लिखने के पश्चात उसकी तमाम जीवन की लीलाओं का वर्णन होता है। उसके बाद जिस दिन उसके जीवन की लीला का विश्राम होता है उसी दिन उसका प्रादुर्भाव होता है। कोई जाता दिन में तो कोई जाता रात में, कोई जाता दिन में तो कोई जाता रात में। कोई जाता दिन में तो कोई जाता रात में, कोई जाता दिन में तो कोई जाता रात में। कोई जाता शाम और कोई आधी रात में, कोई जाता श्याम और कोई आधी रात में। होके वो बेबसी में, होके वो बेबसी में, होके वो बेबसी में, होके मजबूर जाना है जरूर, राह बड़ी दूर। जाना है जरूर, राह बड़ी दूर। जाना है जरूर, राह बड़ी दूर।
कोई कहे सोने का मैं महल बनाऊंगा, 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 कोई कहे आसमां पे मैं चला जाऊंगा, कोई कहे आसमां पे मैं चला जाऊंगा, कोई कहे आसमां पे मैं चला जाऊंगा, कोई कहे आसमां पे मैं चला जाऊंगा। जीवन के अंत समय में, जीवन के अंत समय में, जीवन के अंत समय में, जीवन के अंत समय में होके मजबूर जाना है जरूर, राह बड़ी दूर, जाना है जरूर राह बड़ी दूर, जाना है जरूर, राह बड़ी दूर, जाना है जरूर राह बड़ी दूर। जीवन के अंत समय में, जीवन के अंत समय में, जीवन के अंत समय में, जीवन के अंत समय में होके मजबूर जाना है जरूर, राह बड़ी दूर, जाना है जरूर राह बड़ी दूर, जाना है जरूर, राह बड़ी दूर, जाना है जरूर राह बड़ी दूर, राह बड़ी दूर, राह बड़ी दूर, राह बड़ी दूर, राह बड़ी दूर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जाना है बड़ी दूर, राह बहुत कठिन है, मजबूरी है, पर जाना जरूरी है। इसलिए जाने वालों का शोक नहीं करना चाहिए। वो भटक जाते हैं, सही मार्ग से इधर उधर हो जाते हैं। इसी कड़ी में कथा में प्रवेश करते हुए ब्राह्मो मुहूर्त उत्थाय वायुरुपस्पृश्यमान वा दध्यौ प्रसन्न कर्णो आत्मानं तमसः परम्। ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, जल से नेत्रों को प्रक्षालन करते हैं और एक छोटा सा आसन लेकर के प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपने आप को याद करके व्यक्ति को सुंदर सुशोभित कोमल आसन पर बैठ करके और उस परमात्मा का परम चिंतन करना चाहिए कि जिसने मुझे ये शरीर और इस शरीर में श्वास दिया, श्वास के साथ 10 प्रकार की इंद्रिय दिया, इंद्रियों के साथ इसी में 10 प्रकार के रिश्तेदारी दिया है। सभी मानव 2 जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। तीसरी कोई जाति भगवान ने बनाई नहीं। धर्म केवल भगवान ने इसीलिए एक बनाया, मानव धर्म। कौन सा धर्म? मानव धर्म। आप भगवान का धन्यवाद करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम हाथ पैर धुलो, नेत्रों को स्वच्छ करो, सुंदर आसन बिछाओ और आसन पर बैठ करके अपने आप का चिंतन करते हुए, किसका चिंतन? आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करते हुए और सभी रिश्ते नाते आदि को सबको याद करते हुए
उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करो। हे प्रभु, आपने जितने रिश्ते नाते दिए हैं वो सब खुशहाल है। साथ ही मुझ पर बड़ी सुंदर कृपा आपकी ठाकुर कि मैं कम से कम इन सभी रिश्तों को देख सकता हूं, सुन सकता हूं, उन सभी रिश्तेदारों को स्पर्श कर सकता हूं। और आज की इस रात सोने के बाद जब मैं जगा हूं तो ये ब्रह्म मुहूर्त है। मुझे पता है कि मैं जिंदा हूं गुरुजी, और कम से कम ये धन्यवाद करने का हम सब का उत्तरदायित्व है कि हम सब भोर में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुंदर आत्मचिंतन करें, भगवान का धन्यवाद करें। आप ये प्रक्रिया भी कम से कम डेली करते हो ना, तो भगवान को भी आपका इंतजार रहने लगेगा कि बस अभी ब्रह्म मुहूर्त होगा और मेरा ये अच्छा वाला भगत उठेगा और कम से कम मुझे धन्यवाद तो करेगा। उस परमात्मा को भी आपका इंतजार हो जाता है। खुद को आदत लगाओ, प्रतिदिन आपके अंदर जो विकार बैठा है वह धीरे धीरे दम तोड़ना शुरू कर देता है। एक दिन ऐसा होता है कि वो विकार जो है पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसी मटके में एक मटका है कुंभ। क्या है ये? एक मटका है। ये मटके में आप बढ़िया छान के पानी भरते हो, ये बात तो सही है। एक परत नहीं, 2 परत छन्ना, 4 परत छन्ना लगा के आप बढ़िया छान के पानी भरते हो। आप देखो उस पानी को 2 दिन तक आप ऊपर ऊपर का निकालते जाओ और 2 दिन 3 दिन मटका साफ ना करो, चौथे दिन आप मटका साफ करोगे, दुनिया भर की गंदगी मिलेगी कि नहीं? आप बताओ वो गंदगी कहां से आ जाती है? आपने तो धो के भरा था, धोया भी था, एक बार नहीं 4 बार धोया था और पानी को भी छान के भरा था, फिर भी चौथे दिन देखो तो कचड़ा। तो जब प्रैक्टिकल आपके सामने है तो आप किसको कहां ढूंढ रहे हो? सब आपके आत्मा में समाहित है। कहीं यहां वहां यत्र तत्र भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप में ढूंढो, अपने आप में। आगे की कड़ी में आज भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। जल से नेत्रों को बढ़िया सुंदर प्रक्षालित किया है। प्रसन्न मुद्रा में अपने आत्म ज्योतिर स्वरूप का ध्यान करते हुए फिर सुंदर निर्मल जल से यथाविधि स्नान करते हैं, क्योंकि कृष्ण शाखा के अंतर्गत है। सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र करके बाद सूर्योदय होने पर अपने माता पिता और गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कई बार हमने देखा है मंदिरों में माताएं जाती हैं, पता नहीं इनके कौन से गुरु जी हैं। माताओं को भी कहा है कि आप जाके दंडवत प्रणाम करो। ये बात बताइए आप लोग कि माताओं को क्या दंडवत प्रणाम करना अलाउड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अपने बच्चे का जन्म होते ही तुरंत उसका जावड़ संस्कार करते हो, क्यों करते हो? क्या रहस्य है इसके पीछे? क्यों उसको पूरा टक्कल कर देते हो? पूरा मतलब एक भी बाल मत नहीं रहना चाहिए। उस पूरे बाल के बीच में जहां पर ये हमारा शिखा का स्थान होता है, इस शिखा के स्थान पर एक बाल ऐसा भी होता है कि अगर गलती से माताओं के ब्रेस्ट को अगर उस बाल ने टच कर दिया ना, तो माताओं को ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, दूसरा कोई कैंसर नहीं होता है। इसलिए हम जल्दी से तुरंत तो नहीं, 1 महीना 15 दिन का टाइम लेते हैं, 2 महीने 3 महीने का टाइम लेते हैं और तुरंत चावल निकाल देते हैं कि जैसे वो बाल आए, कुछ बड़ा हो जाए, मजबूत हो जाए, फिर आने की स्थिति में नहीं होता वो। एक बार कट गया फिर वो दोबारा नहीं आएगा। इसी तरह से माताओं को अगर दंडवत प्रणाम कर लिया उन्होंने और उनका वृष्ठ अगर जमीन को टच कर दिया है, तो ये धरती मैया ना कंपायमान हो जाएगी।
आपको प्रणाम दंडवत का तो फल मिले जो मिले, दुनिया भर का पाप आपको लग जाएगा। इसलिए माताओं को कभी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। केवल पुरुष वर्ग ही दंडवत प्रणाम कर सकता है, जमीन में लेटकर। सबकी अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन ये है ना कि हमारे जो भी आजकल धर्मगुरु बने घूमते हैं, वो किसी को जो मन में आया मनमानी तरीके से कुछ भी करने को लगा देते हैं। मैंने 2-4 जगह मंदिरों में देखा कि माताएं जमीन पे ऐसे बिल्कुल दंडाकार लेट जाती हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल कदापि नहीं। आगे बढ़ते हैं कथा में। उस सुधर्मा सभा में एक दूत ने पत्र लाकर दिया और कहा, महाराज, जरासंध के बंदी खाने में 20,800 राजा कैदी बने हुए पड़े, उन पर कृपा करके उन्हें मुक्ति दिला ले। भगवान बोले, उनसे कह देना कि हम बहुत जल्दी आएंगे। दूत चला गया। इतने में देवर्षि नारद आकर बोले, सरकार, पांडवों ने आपको निमंत्रण भेजा है कि वह राजसु यज्ञ करना चाहते हैं, आप सपरिवार पधारें। भगवान बोले, कह देना कि हम जल्दी ही आएंगे। भगवान ने उद्धव से पूछा, मैंने दोनों लोगों से कहा तो दिया है कि जल्दी आएंगे, पहले कहां जाना चाहिए? उद्धव जी बोले, प्रभु, पहले हमें पांडवों के यहां जाना चाहिए, क्योंकि राजसु यज्ञ तभी संभव होगा जब जरासंध को भी जीत लिया जावे, क्योंकि जरासंध को जीते बिना राजसु यज्ञ संपन्न करना संभव नहीं है। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे, सपरिवार गाजे बाजे के साथ पांचों भाइयों ने भगवान का दिव्य भव्य स्वागत किया है। मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों, इस प्रकार से पांचों भाई भगवान से मिले हैं। भगवान ने अर्जुन के साथ रहकर खंड वचन का दाह कराया है और अग्नि को तृप्त किया है। भगवान कई महीनों तक युधिष्ठिर जी की प्रसन्नता हेतु इंद्रप्रस्थ में ही रहे। एक दिन युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा, प्रभु, राजसूय यज्ञ करने में सभी राजाओं की सहमति प्राप्त हो, पर जरासंध एकमात्र ऐसा राजा है जिसे अभी तक किसी के द्वारा जीता जा नहीं सका, इसलिए कृपा करके इसे जीतने का कोई उपाय बताइए। भगवान बोले, युधिष्ठिर, तुम चिंता मत करो, इस कार्य को करने हम स्वयं चाहते हैं। तब भगवान भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर ब्राह्मण वेश धारण करके जरासंध के पास पहुंच गए। चूंकि जरासंध ने ब्राह्मणों के प्रताप से एवं उनके आशीर्वाद से भगवान को भी 18वें युद्ध में परास्त किया था। किस पर? ब्राह्मणों से यज्ञ करवा के। जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं आपके लिए, समझो आपको आपके पुण्य प्रताप के हिसाब से एक यज्ञ में अगर आपको सफलता नहीं मिली तो आपको दूसरे यज्ञ में विश्वास करना चाहिए, और दूसरे यज्ञ में अगर आपको पूरी तरह सफलता ना मिले तो तीसरी यज्ञ तो आपके लिए अकाट्य सत्य है कि निश्चित ही आप उस परम तत्व की प्राप्ति करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। परमात्मा के लिए भी यह एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जरासंध ने ब्राह्मणों के प्रताप से एवं उनके आशीर्वाद से ही भगवान को भी 18वें युद्ध में परास्त किया था, इसलिए वह ब्राह्मण भक्त बन गया था और ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देता था। ब्राह्मण के मांगने पर जरासंध कोई भी वस्तु प्रदान करने से इनकार नहीं करता था। जरासंध ने तीनों ब्राह्मणों का स्वागत किया है। जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, क्या चाहते हो? अन्न, धन, वस्त्र आदि जो चाहिए सो मांगो। भगवान ने कहा, राजन, हमें वचन दो कि हम जो मांगेंगे सो तुम दोगे। जरासंध ने लोगों की आवाज, सकल सूरत कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के निशान देखकर पहचान के लिए ये ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। जरासंध ने मन में विचार किया है, चलो ठीक है, जब ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं, परंतु जब ये मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब ये जो चाहे सो मांग ले।
मैं इन्हें अवश्य दूंगा। यहां पर जरासंध ने वचन दे दिया है भगवान को, याचना करने पर मैं अपना शरीर भी दे दूंगा। जरासंध ने श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लो। आप चाहो तो मैं अपना सिर भी काटकर आपको दे सकता हूं। भगवान ने कहा, राजन, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। किस युद्ध की भिक्षा दीजिए? द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। ये पांडुपुत्र भीमसेन है और ये उनका छोटा भाई अर्जुन है और मैं इनका ममेरा भाई, आपका पुराना, अब पूरी बात ना बोल करके, कृष्ण हूं। जब भगवान ने इस प्रकार परिचय दिया तो जरासंध ठहाका मारकर हंसने लगा है। गुस्से में चिढ़कर बोला, मूर्खो, यदि तुम्हारी युद्ध की ही इच्छा है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, परंतु कृष्ण, तुम तो डरपोक हो, भगोड़े हो, रणछोड़ हो, तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा, ये अर्जुन 1.5 हड्डी का कमजोर है, इसकी अवस्था भी बहुत छोटी है। ये बच्चा मुझसे द्वंद्व युद्ध करने में सहायक नहीं है। तीसरा, ये भीमसेन, ये मोटा तगड़ा पहलवान है, ये मेरे जोड़ का है, मेरे लायक है। जरासंध ने ऐसा कहकर एक गदा भीमसेन को दे दी है और एक गदा लेकर नगर से बाहर अखाड़े में आ गया है। दोनों वीर भिड़ गए। दिन में युद्ध करते, रात्र में जरासंध अतिथियों के रूप में उनकी खातिरदारी करता। देखो, पहले के दुश्मन भी ऐसे होते थे कि टाइम से टाइम तक ही दुश्मनी किया करते थे। हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन। और यह भी निश्चित है कि जो युद्ध चल रहा है इसमें एक पार्टी मरने वाली है, ये दोनों को पता है। लेकिन जब रात्र हो जाती है ना, तो युद्ध वहीं पर संध्याकालीन समय में रुक जाता है। अब ये तीनों हैं तो जरासंध के देश में। जरासंध इनकी सुंदर खातिरदारी करता है, अर्थात आओ भगत, भोजन पानी शयन आदि की व्यवस्था करता है। तब उसके अंदर से वो दुश्मनी निकलकर कहीं और चली जाती है। पहले की व्यवस्था ये थी और आज की व्यवस्था तो ये हो गई है ठीक उल्टा। जाओ देखो, रात में खा पी के सोया होगा, 4 जन जाना, उसको पता न चले, दोनों हाथ और दोनों टांग पकड़ना, गोनी में डाल के पैक करना, 3 बार उठा के पटकना, चौथी बार वो गोविंदाय नमो नमः। सोया था बेचारा चारपाई में, अब मिला तो कहाँ मिला, गंगा की किनारे, ले जाके पुलिया से डाल दिए नीचे धड़ाम से। ये पाप है, ये युद्ध नहीं है, ये दुश्मनी भी नहीं है। ये एक मानव द्वारा, एक मानव के लिए होने वाला जघन्य अपराध है। ये इस अपराध से बचना चाहिए। एक बार अगर आपने ये गलती कर दी ना, तो दूसरी बार आपको तो मौका नहीं मिलेगा। जानते हो क्या? भगवान ऐसे लोगों का केवल तेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं। अब आप सोच लो कि तेल कैसे निकलता हो। कूलों में डाल के नीचे को सर, ऊपर को पैर, पहले मुंडी का तेल निकलेगा, शरीर को बाद में कूचेंगे वो, पहले केवल मुंडी का तेल निकालेंगे। तेरे खोपड़ी यही है ना, इसी में सब कुछ बचता है, खोपड़ी में सब कुछ। काका को जरा देखना, शंभो हर, बताना मत। दोनों वीर भिड़ गए हैं। दिन में युद्ध करते हैं, रात्रि में जरासंध अतिथियों की भांति उनका स्वागत करता है। इस प्रकार लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए हैं। भीमसेन ने भगवान से कहा, महाराज, मेरे हाथ में सब रक्त रंजित हो गए। यदि कहीं कल और मैंने युद्ध किया तो जरासंध मुझे मार देगा। भगवान ने कहा, तुम युद्ध करो, युद्ध करते रहो, परंतु मेरी ओर देखते ही नहीं। आप केवल
युद्ध करने को आपको कह दिया गया है तो आप सिर्फ युद्ध ही करते रह जाते हो। अरे भैया, एक आध टाइम युद्ध करते करते मेरी तरफ तो देख लो कि मैं भी यहां खड़ा हूं, कुछ शायद मैसेज देना हो, कुछ इशारे करने हो, तो तुम देखते नहीं यार भैया, बस ठोकते रहो एक दूसरे को। ऐसा मत करो, मेरी तरफ जरा देखा करो। अब आज जब भगवान ने कह दिया है तो जरासंध मुझे मार देगा, इस बात से भयभीत तो भगवान ने कहा केवल तुम युद्ध करना और मेरी तरफ देखना। कल युद्ध करते करते मेरी ओर देखना। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ है। भीमसेन ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक घास का तिनका उठाया है और उसको दो टुकड़ों में ऐसे फाड़ दिया है और फाड़ करके इस हाथ के टुकड़े को इधर फेंका है, इस हाथ के टुकड़े को इधर फेंका है। जरासंध में समस्या ये थी कि संध अगर दोनों के सामने सामने आए तो वो एक टुकड़ा भले वहां पड़ा है, दूसरा वहां पड़ा है, वो दौड़ के आपस में मिल जाते थे, फिर से जिंदा होकर खड़ा हो जाता था। इसलिए उसका नाम था जरासंध। थोड़ी सी भी संध मिल जावे तो वह तुरंत अपने मूल रूप में आ जाया करता था। लेकिन आज ने भगवान ने उसी के विपरीत कार्य कर दिया है कि इसको फाड़ दो, फाड़ के एक टुकड़े को उधर फेंक दो और इस हाथ के टुकड़े को इधर फेंक दो। मतलब अब जो कटा फटा भाग है, एक का सिर उधर हो गया और एक का उधर, अब क्या जुड़ेगा। और यहां पर भगवान ने सुंदर जरासंध की लीला को गोविंदाय नमो नमः कर दिया है। जरासंध को यहीं पर भगवान ने स्वधाम को भेज दिया है। आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। नमस्ते देव देवेश प्रसन्नार्ति हराभ्यय प्रपन्नान पाहिना कृष्ण निर्विज्ञान घोर संस्रुते। शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ाया ही, अब इस जन्म मृत्यु रूपी घोर संसार चक्र से भी हमें छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम इस संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं। कुछ ऐसे भी सत्संगी इस मृत्यु लोक में हैं कि जो शायद अपने घर में ज्यादा बुढ़े हो जाते हैं, 60-70 को क्रॉस कर दिया है, और जब उनकी कोई नहीं सुनता है तब वो भी अपना माथा पीटते हैं, हे प्रभु अब बस हमें उठा लो, अब तो बस मुझे उठा लो, यहां मेरे रहने लायक अब जगह नहीं रह गई, अब और ये पीड़ा नहीं सही जाती, अब बस मोक्ष दे दो। तो आप बुढ़े होने के बाद ही ये क्यों कहते हो? आप जब स्वस्थ हो, सुंदर जवान हो, तभी आप ये याचना क्यों नहीं करते हो? बुढ़ापे में भगवान फिर उठाते नहीं है और कहते हैं सड़ उधरी मर, पहले मर और मौत का अनुभव कर। क्यों? कि केवल जवानी में मौज और मस्ती वस्तु किया है, हरि का स्मरण कभी किया नहीं तूने, तो अब ये कष्ट कौन भोगे? जो तूने जवानी में बीज बोए हैं, अब ये भोगेगा कौन? यही शरीर तो भोगेगा ना। नाम हरि का जप लो बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप लो बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप लो बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप लो बंदे,
पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, बालापन में खेला खाया। आई जवानी मस्त रहा, आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, बूढ़ापन में रोग सताए, बूढ़ापन में रोग सताए। काट पड़े पछताएगा, हरी का जय लो बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप लो बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में, बचपन में 10वीं 12वीं तक पढ़ते समय खेला खाया, उसके बाद जवानी आई। जवानी में तो भैया आलम ही कुछ और होता है। लोग तो वैसा टारगेट करते हैं, होगा नहीं कुछ, लेकिन उनको यह प्रतीत होता है कि ये ब्रह्मगिरी को अगर एक घूसा मार दो ना तो ये 2 किलोमीटर पीछे चला जाएगा, ऐसा जोश होता है। और जवानी में मस्त रहा, और बुढ़ापे में रोग सताए। कौन से? कफ, वात और पित्त, यही आपके मृत्यु के दुश्मन हैं। कोई घुटने को जकड़ लेगा, कोई कमर को जकड़ लेगा, कोई हाथ को जकड़ लेगा। कर लो जो करना है। अब देखो जितने डॉक्टरों के तुमको क्लिनिक देखना है, देखते बैठो। बूढ़ापन में रोग सताए और खाट पड़े पछताएगा। खुद स्वीकार करेगा कि अगर हमने कल भगवान नाम संकीर्तन किया होता तो इस शरीर के साथ आज ये जो हो रहा है, शायद ये शरीर इस दुर्गति को प्राप्त नहीं हुआ होता। लेकिन जब समय निकल जाता है ना, तभी व्यक्ति पछतावा करता है। और का बरसा जब कृषि सुखाने, वर्षा जब कृषि सुखाने, ओ का बरसा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि पुनि पछताने, समय चूकी पुनि पुनि पछताने, समय चूकी पुनि पुनि पछताने।
वर्षा किस काम की कि हमारी लगी लगाई फसल सुंदर हरी भरी फसल खेत में ही सूख गई हो। तत्पश्चात बारिश हुई हो उस वर्षा का कोई महत्व ही नहीं। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब आपके पास सुंदर समय था उसको खेलने खाने में षड्यंत्र करने कराने में आपने गुजार दिया है, तो ये बुढ़ापा मेरी तरफ से आपको स्पेशल गिफ्ट है। ये जो तेरा बुढ़ापा है और तेरे शरीर में ये जो 3 विकार हैं, ये मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट है। और उसी के साथ एक बहुत सुंदर गिफ्ट और भी गिफ्ट करते हैं, जिसको कहते हैं तृष्णा। क्या? तृष्णा और कृष्णा। अगर कृष्णा से लगन लगाओगे ना, तो जैसे मछली उस लोखंड में फंसी नहीं कि तत्क्षण मछली मारने वाला डोरी को ऊपर खींचता है और मछली को छुड़ा के अपने बैग में डाल देता है। अर्थात भगवान कृष्ण से नाता जोड़ोगे तो हम सब इस भवसागर में पड़ी मछली के समान हैं। तत्क्षण थोड़ा तकलीफ तो होगी जब वो कांटा आपके मुख में फंस जाएगा। ये दुख रूपी कांटे से कई गुना अच्छा है कि एक बार ही उस कांटे में हम फंसे और तत्क्षण भगवान खींच लेवे और उस कांटे से आजाद करके वैकुंठ वाले व्यवस्था में डाल दे। इसी का ठीक विपरीत है तृष्णा। तृष्णा अगर, माफ करिए बंधुओं, पर यह सत्य है। माया मरी न हम मरे, मर मर गया शरीर। माया इस शरीर से कभी नहीं मरती है और हम भी नहीं मरे। हम तो सलामत हैं। हम अर्थात, एक प्रश्न है, आप कौन हो? एवरीवन, कोई भी सही उत्तर दो कि आप कौन हो। कोई दे सकता है? आप कौन हो? इस जन्म में जो नाम है वही बता के शांत हो जाओगे। और ज्यादा जब तुमको समझ में नहीं आएगा और हम दूसरी बार प्रश्न करोगे तो वहां से उठोगे नहीं, तो वहीं से कुछ फेंक के हमें को मारोगे। भाई जब तुमको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम पूछते ही रहेंगे, और जब तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा तो तुम ही झल्लाओगे, दिमाग वाइब्रेट होगा। वहीं से बोला, ले बाबा तू बता अब मैं कौन हूं। आपका घर कहां है? कहां है आपका घर? आप बताओगे ये, उसमें देख दो, फिर जाके देखो पार्टी लगी है, मेरा नाम लिखा है। अरे वो घर तुम्हारा थोड़ी ना है, वो तो लोखंड का है, मिट्टी का है, सीमेंट का है, पत्थर का है, ईंटों का है। तुम्हारा घर किधर है? कहां है? अज्ञानवश हम इसी को सर्वस्व मान बैठे हैं। और बच्चों में कई बार हमारा मन फंसा है। इससे भी आगे शरीर वृद्ध हो गया है, शरीर वृद्ध हो गया है, बाबा देखने को 80 साल का हो गया है, लेकिन आज भी एक कोने में बैठ कर टुकू 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 आने जाने वालों में सब बढ़िया है, सही है। यही तृष्णा है। सब कुछ मिट गया, बर्बाद हो गया तेरा शरीर। शरीर में तेरे कहीं ताकत नहीं, केवल हड्डी बची है। हड्डी के ऊपर एक सिमटी हुई सी चादर लपटी हुई है। जब आप बुढ़े हो जाते हो ना, तो आपकी ये जो स्किन है ये फिर ऐसे लटकना शुरू कर देती है, श्रिंक होने लगती है। तो ये मोटी मोटी शरीर लटक रही है, लेकिन बाबा कहता है सही है। हारी चदरिया, हारी चदरिया, झीनी रे झीनी, कि राम नाम रस
कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्टी कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे। मूरख मैली कीनी चदरिया, भीनी रे भीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया, भीनी रे भीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंगरेज, रंगा रंगरेज, लालो लाल कर दीनी चदरिया, भीनी रे भीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया, भीनी रे भीनी। चादर ओढ़ शंखा मत करियो, चादर ओढ़ शंखा मत करियो। 2 दिन तुमको दीनी, ये 2 दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़ शंखा मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने।
भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ये जो अपना शरीर है इसको कवि ने एक चादर के समान बताई है। चादर